17 दिसंबर 2020 तक जिला मंडी में 277 मामले महिला उत्पीड़न या महिला अपराध के दर्ज हुए हैं। एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने हमें बताया है कि अब तक 2077 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से 2019 का एक मामला भी हमने सॉल्व किया है, जो करसोग में एक हत्या का मामला था। उन्होंने यह भी बताया कि इन मामलों में रेप, मर्डर, सुसाइड, किडनैपिंग, मोलेस्ट एवं पॉक्सो के भी मामले शामिल हैं। जिसमें 8 केसेस मर्डर के हैं, 39 केसेस रेप के हैं, 57 केसेस किडनैपिंग एब्डक्शन के हैं, 85 केसेस मोलेस्टेशन के हैं और 6 केसेस अबैटमेंट टू सुसाइड के हैं और 58 केसेस क्रुएल्टी टू वुमेन। इसमें चाइल्ड मैरिज एक्ट में भी 1 केस दर्ज हुआ है, पॉक्सो में 3 केस दर्ज हुए हैं, IT एक्ट में 4 हुए। तो डिफरेंट हेड्स में महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम है उनके 277 मामले अभी तक जिला मंडी में दर्ज हुए। और इसमें मैं ये बताना चाहूँगी कि जितने भी मर्डर के या रेप के या इस तरह के हीनियस क्राइम्स हैं उनको जो है सॉल्व किया गया टाइमली। और कुछ केसेस जिसमें खासकर किडनैपिंग अब्डक्शन हेड में जो रजिस्टर हुए हैं उन पर भी हम काम कर रहे हैं। हाल ही में 2019 का एक पेंडिंग केस भी करसोग जिले में 1 साल के बाद उसको सुलझाया गया। तो ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन हमारा एक फोकस एरिया है और हिमाचल सरकार और हिमाचल प्रदेश पुलिस दोनों इसको काफ़ी गंभीरता से इस क्राइम हेड को मिलते हैं। और मंडी ज़िला में क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है उसमें जो है सभी डिस्ट्रिक्ट कंपैरिजन में काफ़ी केसेस रजिस्टर होते हैं। लेकिन हमारा ये ध्येय है कि इस तरह की कोई भी क्राइम जो अनरिपोर्टेड ना जाए और FIR हर एक मुकदमे में की जाए, जो भी शिकायत हमें मिले, और कोई भी ऐसी इंसिडेंट्स ना हो जिसमें FIR थानों में दर्ज ना हो। और साथ ही जब FIR हो जाती है तो उसको जो है पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट करके एक्यूज जो भी है उसको हम अरेस्ट करें, जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसको पूरा करें। तो इसी में हम प्रतिबद्ध हैं और आपके माध्यम से मैं सभी को ये कहना चाहूँगी कि वे इस तरह के क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन। नमस्कार जी, मेरा नाम सब इंस्पेक्टर सुषमा है। मैं महिला थाना मंडी में बतौर सब इंस्पेक्टर कार्यरत हूँ। ठीक है जी। और महिला थाना मंडी वैसे महिलाओं के लिए ही खुला हुआ है। जैसे महिला अपने दुख, दर्द, पीड़ जो भी है, उनके साथ अत्याचार, अन्याय हो रहा है, तो वहाँ आकर यहाँ पे अपनी बात रखती हैं। PC के माध्यम से, कंप्लेंट के माध्यम से हम उनको उस माध्यम जो PC है, कंप्लेंट है, दर्ज करते हैं। अभी 2020 में हमारे पास टोटल केसेस महिलाओं से संबंधित 46 हो गए हैं, दर्ज हो गए, रजिस्टर हो गए हैं, जिनमें से 9 केस तो रेप के केसेस हैं और किडनैपिंग से रिलेटेड 6 केसेस हैं। क्रुएल्टी टू वुमेन जैसे कि दहेज उत्पीड़ना, इससे रिलेटेड जो केसेस हैं वो मैक्सिमम 18 हो गए हमारे पास दर्ज हो गए हैं। और कुछ मोडेस्टी से रिलेटेड केसेस हैं जो अंडर सेक्शन 354 IPC में आते हैं, वो है 18। इसके अलावा जो दूसरी जो कुछ कंप्लेंट्स होती है, महिलाएं जो सरकारी इस पे करती है, जैसे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं 112 और 1100 पे, तो उसके माध्यम से भी जो महिलाएं अपनी कंप्लेंट करवा सकती है। उसकी जो पूरी जांच पड़ताल है वो भी महिला थाने में ही होती है। और इसके अलावा अफसरान वाला जैसे SP साहब के पास भी कई महिलाएं शिकायत करती है, डायरेक्टली जाते हैं, तो वो जो शिकायत है वो भी महिला थाना मंडी में आते हैं और उसका समाधान किया जाता है। कई तरह के केसेस यहाँ पे आते हैं और कुछ मैक्सिमम तो पारिवारिक, पति पत्नी, मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा, इससे रिगार्डिंग केसेस आते हैं। हम काउंसलिंग करवाते हैं ताकि घर जो है किसी का घर टूटने से बचे, भरसक प्रयास करते हैं और मामला सुलझाने की हम बहुत कोशिश करते हैं कि काउंसलिंग करके, पहले काउंसलिंग से अगर होता है ठीक है, समझ लिए तो ठीक है, नहीं तो हम केस जो है रजिस्टर कर देते हैं। केसेस हुए हैं जी।
18 केसेस दर्ज हुए हैं और मोडेस्टी के भी 18 ही हुए हैं। इसमें सेक्शन मोडेस्टी में 354 लगती है आईपीसी की, जिसमें केस रजिस्टर हो जाता है और फिर उस पर आगे कार्रवाई और तफ्तीश जारी रखते हैं। फाइल तैयार करके हम आगे भेज देते हैं कोर्ट में, फिर कोर्ट में आगे जैसे केसेस चलता है, ट्रायल चलता है और उस पर जो डिसीजन कोर्ट का होता है वो के पास महिलाएं पुरुष को तंग करती लिव इन रिलेशनशिप में हैं जी हम, और मैक्सिमम केसेस जैसे कि 22-23 साल के, 24-25 साल के लड़के लड़कियां, वो जो अपनी सहमति से होते हैं, उनके आपस में रिलेशन बनते हैं। फिर उसमें से एक जो पार्टनर है वो बोलता है कि भाई नहीं, मुझे भाई नहीं रहना है, अब मुझे कंफर्टेबल फील नहीं करा। मतलब पहले जो उनका था कि भाई हम लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, वो उनका एग्रीमेंट होता है, कंसेंट होती है। लेकिन बाद में उन दोनों में से कोई पार्टनर अगर मुकर जा रहा है तो फिर आई थिंक हम उस पर थोड़ा सा काउंसलिंग करवाते हैं उनकी। अगर आप लोगों की बनती है ठीक है, नहीं तो फिर आप अपना दूसरा ऑप्शन ले सकते हैं। बर्फबारी के बाद प्रदेश में जिस तरह के हालात बने हैं उसमें हिम सुरक्षा अभियान को पूरा करना किसी चुनौती से कम नहीं था, परंतु लाहौल स्पीति जिला एक ऐसा जिला है जिसने 10 दिन पहले ही इस लक्ष्य को पूरा कर लिया है। आबादी के लिहाज से ये जिला बहुत ही छोटा है, परंतु इसका क्षेत्रफल बहुत ही बड़ा है। यह अभियान 25 नवंबर से शुरू हुआ था और यह 27 दिसंबर को पूरा होना था, परंतु लाहौल स्पीति जिले ने इसे 10 दिन पहले ही पूरा कर लिया। लाहौल स्पीति के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने घर घर जाकर इसका स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया तथा 225 लोगों को कोरोना टेस्ट में पॉजिटिव पाया। अटल टनल सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह टनल लाहौल स्पीति रोहतांग को संसार के अन्य क्षेत्रों से तो जोड़ती है, परंतु हमारे सैनिकों के लिए भी एक वरदान सिद्ध हुई है। इसी टनल की एक झांकी इस वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र परेड के लिए भी शामिल की जाएगी। यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे हिमाचल प्रदेश की यह झांकी उत्कृष्ट डिज़ाइन से बहुत सुंदर तैयार की जा रही है। मंडी जिला में एक बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा चलाया जा रहा है। जो विद्यार्थी यूपीएससी की आकांक्षा रखते हैं तथा किस प्रकार से इस परीक्षा में जाना चाहिए, उसके लिए यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी अपने अनुभव द्वारा यहाँ के बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। वह यह भी बता रहे हैं कि इस परीक्षा में होने वाले डिप्रेशन से किस तरह से बचा जाए और किन किन विषयों को उन्हें चुनना चाहिए ताकि वह अपनी आगामी तैयारी को पूरी कर सकें। कोरोना काल में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया है। चुनाव के समय वोटिंग के दौरान पोलिंग बूथ को सैनिटाइज किया जाएगा तथा प्रत्येक मतदाता का थर्मल स्क्रीनिंग भी किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है तो उसके लिए अलग से बूथ का इंतजाम भी किया जाएगा। प्रदेश में 19 तारीख के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है। हिमाचल का विंटर सीजन शुरू हो चुका है। इसी संदर्भ में कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक भी अपने सफ़र की तरफ दौड़ चली है। सैलानियों को कांच की छत वाली ट्रेन देखने को मिलेगी, जिससे पहाड़ियों का नज़ारा भी बहुत आकर्षक लगेगा। रेलवे ने क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारियां पूरी तरह से कर ली हैं। यह रेल बहुत ही खासियत वाली है क्योंकि ये वातानुकूलित है। इसकी खिड़कियां मोटे पारदर्शी शीशे लगे हैं जो सामान्य से ज़्यादा बड़ी हैं। छत शीशे की बनी है। कोच और इंटीरियर का डिज़ाइन भी बहुत खासिया है। डिब्बे, दरवाजे, खिड़कियों के डिज़ाइन एक तरह से बहुत ही सुंदर हैं। एलईडी लाइट्स, तापमान में मानक यंत्र भी लगे हुए हैं। जल शक्ति, बागवानी, राजस्व एवं सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों को विकास की धुरी बनाकर गांवों में सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का हम ध्यान दे रहे हैं। पंचायतों को सक्रिय एवं सशक्त बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है ताकि गांव तेजी से विकास की गति पर आगे बढ़ जाएं।